अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो अमल है, आज का जो नक्श है, वो घर में जादू का नक्श है कि अगर आपके घर में जादू किया हुआ है तो कैसे पता करें कि आपके घर में किस जगह पे जादू किया हुआ है, या आपके ऊपर किसी के ऊपर जादू किया हुआ है तो कैसे पता करें कि किसने जादू किया है और कहाँ जादू किया हुआ है, या जादू करके कहाँ पे गाड़ा गया है, वो ज़मीन कहाँ है जहाँ पे जादू दफन किया गया है, या किस बंदे के ऊपर जादू किया गया है, किसको खिलाया पिलाया गया है। वो जादू की चीज़ें पता करने के लिए ये अमल आज मैं बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा फरमाइश हो रही थी कि हम बीमार रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, तो आप बताइए। देखें, कुछ अलामात होती हैं जादू की। अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आप बीमार रहते हैं, आप डॉक्टर को दिखाते हैं मगर बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाता, बीमारी पता नहीं चल पाती है, आप बहुत ज़्यादा दिखाते हैं मगर कोई भी डॉक्टर सारा चेकअप करने के बावजूद भी बीमारी को नहीं ढूंढ पाता है और आप परेशान हो जाते हैं इलाज कर करके, तो यकीन जानिए आपके ऊपर जादू के असरात हैं। देखें, जादू बीमारी भी बना देता है, तो इसलिए दुआ और दवा दोनों ज़रूरी है। अगर किसी को जादू है और वो बीमार रहता है और उसको पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर परेशान हो चुके हैं, उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, उसकी बीमारी का अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि मरज़ क्या है, तो यकीन जानिए उसके ऊपर जादू किया गया है और उस जादू के असर से वो बीमार हुआ है। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके अजीज़ व अकरबा में कोई इस तरीके से परेशान है कि इलाज करा करा के थक चुका है मगर उसको कोई राहत नहीं हो रही है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मरज़ क्या है, तो आप इस अमल को ज़रूर करें। आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर क्या जादू है और किसने क्या कराया है। तो आइए अब जान लेते हैं इस अमल को करना कैसे है। इसको करने के लिए आपको करना ये है कि आपको एक सादा कागज़ लेना है और काला कलर का पेन लेना है, ब्लैक पेन लेना है, ब्लैक पेन लेना है और सादा कागज़ लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक नक्श बनाना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये लिखना है, ऊह लिखा हुआ है, ये ऊह लिखा हुआ है, ये अदाह लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको ये लिखना है हदा, फिर ये लिखा हुआ है ताह, ताह, ठीक है, ताह लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको ये लिखना है 3 3 5 3 5, फिर आपको लिखना है 3 8 2 4 3 7। ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। ये आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास दिन लिखें, किसी दिन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आपके घर में मरीज़ हो, ये नक्श कोई भी बना सकता है, अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो किसी से बनवा भी सकते हैं। तो उसके बाद जब बना लें तो जो मरीज़ है, जिसकी तबीयत ख़राब रहती है, जिसको डॉक्टर परेशान हो गए, उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे, तो उसके सिरहाने आपको ये ताबीज़ रख देना, फ़ोल्ड करना है काले कपड़े में ताबीज़ बना के। उसके बाद में मरीज़ के सिरहाने रख देना है, तकिए के नीचे रख देना है। इंशाअल्लाह ताला उसी रात में उसे समझ में आ जाएगा कि घर में जादू कहाँ है। मसलन घर में ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो जो घर का सरबराह है, वो घर के सरबराह के सिरहाने ये ताबीज़ रख दो तो पता चल जाएगा। घर में अगर जादू होगा तो पता चल जाएगा, या अगर मरीज़ है तो उसे पता चल जाएगा। अगर उसके सिरहाने ये ताबीज़ रखा गया तो उसे उस बंदे का चेहरा दिख जाएगा कि जिसने उसको जादू किया है, जिसने जादू के ज़रिए से करके उसको खिलाया है, पिलाया है, या कुछ भी किया है, या उसके नाम से जादू किया गया है, वो समझ में आ जाएगा, उस बंदे को साफ साफ दिख जाएगा। और तब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यह जादू है और इसकी काट बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना फिर ये जादू बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं आपके लिए। तो जिस मरीज़ के सिरहाने आप रखेंगे, अगर उसके ऊपर जादू होगा तो शक्ल रात में ख्वाब में दिख जाएगी उस बंदे की जिसने उसके ऊपर जादू किया है। तो ये आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। पहले दिन ही ख्वाब में दिखेगा, अगर पहले दिन नहीं दिखता है तो दूसरे दिन भी यही तावीज़, दूसरे दिन भी सिरहाने रखें। दूसरे दिन भी अगर ना दिखे तो तीसरे दिन रखें। तीसरे दिन ज़रूर ज़रूर आपको उसकी शक्ल आपको दिख जाएगी, मरीज़ को जादूगर की शक्ल दिख जाएगी जिसने उसके ऊपर सहर किया है, जादू किया है। 3 दिन रखना है। पहले दिन नज़र आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर आप हटा दें, 3 दिन ना रखें। लेकिन अगर पहले दिन नज़र नहीं आ रही है, दूसरे दिन नज़र नहीं आ रही है, तो तीसरे दिन आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी सिरहाने रखने से यह नक्श।
پھر بھی اگر گھر میں اور کوئی پریشانی ہے تو مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔